आज तक के डेटिंग का एक्सपीरियंस या फिर फ्रेंडशिप के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ। पॉइंट मैंने 8 बनाए हैं, जिसमें मेरे को ज़्यादा लगता है कि वैसे तो पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातें अगर नोटिस करने लग जाएं तो कितने सौ आपके पॉइंट रेड फ्लैग्स में आ सकते हैं, इवन बॉयज़ में भी आ सकते हैं। बट मैं मोस्टली इस वीडियो में मैं बॉयज़ को बताने वाला हूँ कि अगर ऐसे 8 बिहेवियर्स लड़कियों के अंदर पाए जाते हैं तो अभी उनसे दूर हो जाइए, अगर आपने भविष्य को अपने सिक्योर करना है तो। सबसे पहला जो रेड फ्लैग है मैं मानता हूँ, झूठ बोलने वाली लड़कियाँ। एक कहावत है, ए लायर ऑलवेज बी अ लायर, मतलब कि एक झूठा इंसान ऑलवेज एक झूठा ही इंसान रहेगा। और अगर वो आपके रिलेशन में लड़की है, झूठ कुछ भी हो सकता है। किसी से फ्रेंडशिप के बारे में झूठ हो सकता है, किसी उटपटांग की हरकतों से वो बिहेवियर हो सकता है। कुछ भी झूठ आप अगर पकड़ लेते हो तो उसको टॉलरेट मत करना। आप ये मत समझना कि ये पहली बार हुआ है, दूसरी बार वो कह रही है कि आप उसको माफ़ कर दो। आपके कहने पर वो अब दोबारा से ऐसी चीज़ें नहीं करेगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ा आपका बिग इशू है, क्योंकि 90 to 80% मतलब कि साइकोलॉजी ये बताती है कि जो एक्सपेरिमेंटल हुए हैं या फिर जो केसेस आए हैं, कि जो बंदा आपसे एक बार झूठ बोल लेता है वो दोबारा वो गलती दोबारा से करता है। बस होता क्या है कि वो और सिक्योर हो जाता है और अच्छे तरीके से कैसे झूठ बोलना है वो चीज़ें वो सीख जाता है। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंसड है, कि जिस के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों, बहुत सारे कलेश हों, ऐसी लड़कियों से भाई अभी दूर हो जाओ। क्योंकि ऐसे जो आपके लाइफ में आती हैं ना, वो एक लाइक आपको सपोर्ट करने के बजाय वो एक ब्लेम गेम या फिर आपसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ज़्यादा रहता है उसके बीच में, क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी इतने क्लेश होते हैं कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। और अगर आप जितना मर्जी उसको टॉलरेट कर लो, एक समय ऐसा आएगा कि बात चलते 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 एकदम से स्विंग होगा और ऐसे लगेगा कि यार ये मतलब कि मेरे को समझ ही नहीं रही है, या फिर ये रिलेशन खतरनाक होता जा रहा है या फिर टॉक्सिक होता जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी जिस मैं आपको बताता हूँ, देखो बॉयज़ का नेचर क्या होता है कि वो ऐसे रिलेशन की तलाश में रहता है कि जो उसके दुख में या फिर उसके सुख में एक जिससे वो बात कर सके, वो ऐसे ही रिलेशन में रहना चाहता है। बट अगर उस लड़की के रिलेशन में आप आ जाते हो जिसके ऑलरेडी बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारे उसके रिश्ते हैं, नाजायज़ रिश्ते हैं, और आप उसके लाइफ में इंटरफेयर करते हो और आप उसको समझाते हो कि वो चीज़ उसके लिए गलत है, भाई आप ही सबसे बड़े गलत इंसान हो जो कि ऐसे रिलेशन में आ गए हो। अभी दूर हो जाओ, क्योंकि वो चीज़ आपके बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली। और तीसरा, ये तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वायरल भी होता है, बहुत सारे मीम भी बनते हैं कि वुमेन्स आर ऑलवेज राइट। ओके, मतलब ब्लेम गेम, मतलब कि अगर लड़की ने गलती की है तो वो लड़की की गलती नहीं है, वो बॉयज़ की गलती है। और ये बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि वीडियो बनाते हैं कि भाई गर्ल्स ऑलवेज राइट, बॉयज़ ऑलवेज नॉट राइट। भाई अगर ऐसा रिलेशनशिप आप भी सोचते हो तो भाई अभी दूर हो जाना। क्योंकि देखो रिलेशनशिप का मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की लाइफ में आ रहे हो तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग लाइफ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही, ब्लेम गेम चल रहे हैं, अगर आप कोई वो बंदी कांड भी कर रही है और आपको लगता है कि भाई अब मतलब कि जो भी मैं गलती कर रहा हूँ अपने रिलेशन को बचाने के लिए, मैं उस सारी गलती को अपने ऊपर ले ले रहा हूँ, तो भाई आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। क्योंकि ये सबसे बड़ा चूतियागिरी वाली बात होती है कि अगर बंदी ने गलती की तो उसको माफ़ कर देना, और जब आपकी गलती हो तो उसके लिए पूरा कलेश खड़ा हो जाना। इवन कि आपकी तो गलती होती भी नहीं, मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि भाई छोटी थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मान लो किसी कि मतलब ये ऐसा समझ लो कि ना कि उनका माइंड सेट लड़कियों का ऐसा होता है ना, माई प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम्स, योर प्रॉब्लम इज़ आल्सो योर प्रॉब्लम्स। तो भाई ये कहाँ से सच सही है भाई, हैं? ऐसे रिलेशन नहीं चलते हैं मेरे गुरु। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें जाती है। आप एक मतलब कि एक गिरे हुए इंसान की नज़रों से देखे जाते हो, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखो। ऐसी टॉक्सिक और ये वाली जैसे ही आपके बकचोद वाली जो भी रिलेशनशिप है, इससे दूर हो जाओ, ठीक है। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट था आज के डेट में, भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा सीरियस इशू है। अगर आपकी गर्ल एक टिकटॉकर है, रीलर है, उसको इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ डालने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो एक बात समझ लेना, वो एक इंटेंशन की भूखी है। और जो लोग इंटेंशन के भूखे होते हैं भाई, वो आपको कभी सीरियस लेंगे ही नहीं। वो आपको जस्ट एज अ ग्रांटेड लेते हैं जब तक आप उनको एक मतलब कि जो उनको चाहिए
कि हाँ कम्प्लीमेंट दे रहा है अच्छा अच्छा, तो तब तक वो आपके साथ रहेंगे। बट जब आप ये सब चीज़ें देख देख कर बोर हो जाओगे, एक समय आएगा कि आपको अब छोड़ दे भाई, ये बहुत हो गया, अब अपनी सीरियस लाइफ में ध्यान देते हैं, पर वो नहीं ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि वो इंटेंशन की भूखी होगी, फिर वो आपसे रिलेशन तोड़ लेगी, कहेगी कि आप मेरे फ्रीडम के अंदर टांग अड़ा रहे हो, ये वो चीज़। तो उससे अच्छा है ये कि सबसे बिगेस्ट रेड फ्लैग तो यही मैं मानता हूँ कि टिकटॉकर, ये इंस्टाग्रामर, रीलर और ये जो मतलब कि शो ऑफ करती हैं, ढूंढ के लगाती हैं, फ्री का मुजरा दिखाती हैं, इससे तो 110% दूर हो जाओ बेस्ट मज़े में। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटेंशन के लोग भूखे होते हैं ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी देख लेना आप, कितने रिसेंटली केस में बहुत सारे एमएमएस वायरल हो जाते हैं। वो इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि उनको अपनी इमेज की नहीं पड़ी होती, उनको इंटेंशन की पड़ी होती है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट भाई, जो चाय चाय काँव काँव कौओं की तरह बोलती रहती है बार बार, हर एक, मान लो कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आपके घर में कलेश हो जाता है, आपके रिलेशन में कलेश हो जाता है, चाय चाय चलने लग जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो भाई ये भी एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मैं इसलिए मानता हूँ इसको रेड फ्लैग क्योंकि इससे आपका एक मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब आप सुबह उठ रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे चाय मिलेगी, बट वो बंदी सो रही है। आप जब उसको उठाते हो कि मुझे काम पर जाना है, या फिर हमने ये गोल ओरिएंटेड किए हैं, ये हमने डिसाइड किया कि मेरी ज़िंदगी में करना है, बट वो आपको उल्टा ये कहती है कि आप अपने बारे में सोचते हो, आप बस सबसे बड़े सेल्फिश हो, आप ये करो वो करो, आप ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। मतलब कि चाहे चाहे मतलब ये समझ लो कि बेफालतू की बकचोदी होती रहती है, जिसमें समय ख़राब होता है, आपका मेंटल पीस ख़राब हो जाता है, आपका दिन ख़राब हो जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा बिग रेड फ्लैग है, इससे भी आप दूर हो जाओ। अब छठवां पॉइंट, ये मैंने खुद देखा है। जिसके पास्ट में सबसे बुरे मतलब कि रिलेशनशिप के बैड एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब 5-6 बंदों के साथ ऑलरेडी वो रिलेशन में थी, आप 6वें 7वें बंदे हो गए हो उस रिलेशन में, और आप सोचते हो कि भाई लड़की सही है और जितने भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंस हुए हैं वो सब गलत हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आप गलत रहोगे हमेशा। क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा पास्ट में बैड एक्सपीरियंस होता है, उसके माइंड में बहुत सारे ट्रूमास होते हैं। ट्रूमास इन द सेंस, आप जितना मर्जी उसको सच्चा प्यार दे दो, चाहे जितना मर्जी आप उसको समझाओ कि ऐसे सब कुछ नहीं होता, तब भी उसके माइंड में उसका पास्ट का एक्सपीरियंस आएगा। सपोज आप ऐसे करो, आप इंटरमीडिएट हो रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो आपके बारे में उस टाइम से सोच रही होती है? आप गलत हो भाई। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि सभी लड़के यही चीज़ एक टाइम पे करते हैं, वो भी यही चीज़ कर रहा था, वो भी ये चीज़ कर रहा है, और मतलब इनसिक्योर हो जाती है। उसको ऐसा नहीं दिखेगा कि आप जो चीज़ कर रहे हो आप उसको लेकर सीरियस हो। आप उसके लिए सीरियस हो सकते हो, बट वो आपके लिए कभी सीरियस नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मेंटली बहुत सारा ट्रॉमा होता है, और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ये बंदा पिछले वाले बंदे की तरह ना निकल जाए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक बंदा था, उसकी बंदी की शादी हो गई थी, ठीक है, और बातचीत उनकी दोबारा भी हो रही थी, मतलब शादीशुदा लड़की से वो उसका एक्स बात कर रहा था, और वो उसको बता रही थी कि जब मेरा बंदा मेरे साथ इंटरमीडिएट होता है तो मुझे तेरी याद आती है, मैं सोचती हूँ कि तू मेरे साथ है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना कि आपको लगता है कि जिसके सबसे ज़्यादा पास्ट बुरे एक्सपीरियंस है या फिर ट्रोमा लड़कियों ने सहा है, वो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। डेफिनेटली नोट। आपसे इससे बड़ा मतलब कि रेड फ्लैग मैं नहीं मानता कि आपकी ज़िंदगी में मतलब कि अगर ऐसी लड़की आती है तो हो सकती है, क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है पूरे ज़िंदगी के लिए। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना। और अगला पॉइंट जो था, सेवन्थ पॉइंट, वाना बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। मैं बहुत देखता हूँ भाई, सेल्फी क्वीन, बटरफ्लाई क्वीन, एरोप्लेन क्वीन, मतलब कुछ भी, मतलब कि उसको एक क्वीन वाला, मतलब कि अगर आप देखना कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो कि आप उसको एज अ बच्चा बोल देते हैं कि बच्चा नेचर है, नहीं नहीं बाबू मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, एक मतलब कि एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे कि जैसे उसकी तरह कुछ कोई ज़िंदगी में कोई मतलब उसके थोबड़े जैसे कोई और लड़की बनी भी नहीं है, ऐसे फील करवाती है। और आप लोग चूतिया होते हुए आपको भी लगता है कि सिर्फ वही लड़की आपकी ज़िंदगी में अकलौती बची है। भाई आप इंडिया से बाहर निकल जाओ, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, सब चूसा हुआ आम है। ठीक है, मैं ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहता, बट कुछ केस में मैं ये लैंग्वेज जस्टिफाई करता हूँ, क्योंकि लड़कों को लगता है कि भाई मेरे लिए ये सब कुछ, और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। भाई चूसे हुए आम को छोड़ो, बढ़िया क्वालिटी के आम आप मार्केट में जाके देखो। दुनिया बहुत बड़ी हुई है, पता नहीं कितने अरब करोड़ की जनसंख्या रहती है, तो कभी भी किसी लड़की को क्वीन लाइक तो ट्रीटमेंट बिल्कुल देना ही नहीं है। ठीक है, क्वीन लाइक ट्रीटमेंट ये है कि देखो इसमें आपका ही बुरा होने वाला है। कैसे बुरा होने वाला है? वो क्या कहेगी, मैं ये हूँ, मुझे बाहर शॉपिंग कराओ, मुझे गिफ्ट चाहिए, हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे एक टाइम पे, ये बड़ी बड़ी मतलब कि उसकी डिमांड रहेगी।
मैं भाई ऐसे रिलेशन इन द सेंस कि मेरी दोस्ती यारी में ऐसे रिलेशन रहे हैं जिसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की हुई है, और मैंने दोस्तों को भी देखा हुआ है उनके एल लगते हुए, महीने महीने की पगार उनकी चली जाती है और एंड में ठेंगा भी नहीं मिलता उनको। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो। मुझे तो हंसी आती है उन बेचारों के ऊपर जो चूतिया बन जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, है ना। और आठवीं चीज़, कभी भी स्मॉल प्लेजर के लिए ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मत करना, ये हमेशा याद रखना। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, आपका अपना घर नहीं हो जाता, आपकी सिक्योर जॉब नहीं हो जाती, तब तक किसी बंदी को कमिटमेंट करो ही मत कि आप उनसे ही शादी करोगे, क्योंकि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा, जो पहले साल में जो बंदा आपके साथ रहा है, जैसे उसका नेचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल उसका नेचर और बिहेवियर सेम रहेगा। भाई बंदा एक दिन में बदल जाता है। आप कल किससे बात करो, कल किससे बात करोगे, उसी सेम बंदे आपके पास आ जाएंगे, बट आपको ऐसा फील होगा कि वो बंदा अलग है। आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि समटाइम ऐसा रहता है, एक साल पहले जो आप इंसान से मिले होते हो, तो एक साल बाद दोबारा उस इंसान से मिलते हो तो आपको उसके नेचर, उसके बोलचाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि नेचर हमेशा बदलता रहता है, टाइम सबको चेंज कर देता है। आपको लगता है कि वो मतलब कि मान लो किसी बंदी ने आपको आपको बोला कि मैं लॉन्ग रिलेशन में रह सकती हूँ, ठीक है, और आप बिना मिले, बिना उसके साथ समय बिताए लॉन्ग रिलेशन में 5-5 साल, 2-2 3-3 साल तक आप ये उम्मीद में रहते हो कि भाई मैं जिस लड़की से बात कर रहा हूँ वो लड़की सेम मेरे लिए ही सेम वो चीज़ सोचती है जैसे पहले सोचती थी। मे भी भाई आप गलत हो, क्योंकि समय बदलता रहता है। अब अगर आप कमिटमेंट कर देते हो तो आप उसमें फंस जाते हो, और जब उसका नेचर चेंज मान लो आपको दिखता है तो आप उसके मतलब कि एट द एंड यही होता है कि आप अपने आप गिल्टी फील करते हो और आप उसके अकॉर्डिंग ढलना स्टार्ट कर देते हो। तो भाई कभी कंप्रोमाइज़ मत करो, बी लाइक अ जेंटलमैन, और हमेशा जेंटलमैन की तरह ही रहा करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियाँ जैसी होती हैं, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका 90 to 80% लड़कियाँ ऐसी हैं तो 10% लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही मैच्योर हैं, जिसकी ज़िंदगी में आपके आने से या फिर उसकी ज़िंदगी में आपके जाने से बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। मैंने ऐसे रिलेशन देखे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और ऐसे रिलेशन देखे हैं कि जो बंदा एक मैच्योर इंसान होने के बावजूद भी चूतिया बन चुका है। तो ये चीज़ें थी। बाकी मैं संडे को एक लाइव वीडियो करने को सोच रहा था। आप कमेंट में कुछ भी टॉपिक्स के ऊपर अगर आप बातचीत करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। और बस ये थी छोटी सी वीडियो, और आप हमेशा याद रखना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।